तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो पढ़ने वाले हैं आपका रिमाइंडर थ्योरम, जिसको कि दोस्तों हम कहते हैं आपका शेषफल प्रमेय। ये जो दोस्तों आपका नंबर सिस्टम का बहुत ही अहम पार्ट होता है, जहाँ से कि आपका पे एक प्रश्न जो होता है वो आपका पूछ लिया जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों हम स्टार्ट करें कि आखिर रिमाइंडर क्या होता है, यानी कि शेषफल जो हमारा क्या होता है, कैसे किस किस के जो प्रकार के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों वो इसमें बनते हैं। तो टॉपिक बहुत ही अच्छा है दोस्तों, बिल्कुल भी जीरो टू हीरो लेवल से हम इसको क्लियर भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारी बात आती है यहाँ पर रिमाइंडर की, यानी कि शेषफल की। अब शेषफल कब बचता है कि कोई भी संख्या हो, उस संख्या को कोई दूसरी संख्या विभाजित करे, दूसरी संख्या का उसमें भाग दिया जाए, तब या तो ऐसा हुआ कि उस संख्या में भाग पूरा पूरा चला जाएगा या फिर कुछ शेषफल बचेगा। तो हम उसी पर डिस्कस जो है दोस्तों करते हैं। सपोज कीजिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं कोई सी भी हमारे पास संख्या है जो कि आपकी कितनी है 95। ये जो हमारी दोस्तों संख्या है कितनी है 95 है, यानी कि 95। अब ये जो दोस्तों संख्या है हमारी 95, 95 को दोस्तों मैं डिवाइड करूँ 13 के साथ, किससे 13 से। तो दोस्तों ये कितने बार हुआ 13 सत्ते 91, कितना बचे कितने बार गया 7 बार। और ये जो हमारा कितना बार गया 7 बार, कितना बचा आपका यहाँ पर 4। तो दोस्तों यहाँ पर जो 4 बचा है वो हमको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा 4 है वो क्या है। तो 4 है दोस्तों वो हमारे यहाँ पर क्या है, वो आपका रिमाइंडर है। क्या है? रिमाइंडर, जिसको कि हम हिंदी में क्या कहते हैं आपका शेषफल। और इसी को जो है दोस्तों हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। अब बाकी चीज़ भी क्या होती हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि फिर जो दोस्तों ये जो 7 है वो क्या है हमारा, वो यहाँ पर दोस्तों कोशेंट है। क्या है दोस्तों आपका यहाँ पर कोशेंट, जिसको कि हम दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं आपका भागफल कहते हैं दोस्तों। ये जो आपकी मिस्टेक हो रही है यहाँ पर आपका मीनिंग। और यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा क्या होता है 13, ये जो हमारा दोस्तों 13 होता है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं दोस्तों डिवाइजर। क्या कहते हैं दोस्तों आपका डिवाइजर। ये जो होता है दोस्तों हमारा डिवाइजर होता है, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों आपका भाजक। क्या होता है हमारे यहाँ पर ये भाजक। और ऊपर में जो संख्या दोस्तों हमारी होती है डिविडेंड। क्या होती है दोस्तों डिविडेंड, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं आपका भाज्य। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये जो हमारा क्या जो आपका भाजक होता है, क्या भाज्य होता है, क्या भागफल होता है, क्या शेषफल। और इसकी एक और खासियत है दोस्तों, वो क्या है वो भी हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि ये जो हमारा भाज्य होता है, क्या होता है भाज्य, वो किसके बराबर होता है दोस्तों, कि जो हमारा होता है भाजक गुणा में आपका दोस्तों भागफल प्लस में आपका शेषफल। ये इसके क्या होता है बराबर होता है। कैसे? चलिए हम यहाँ पर दोस्तों प्रूफ करके भी यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं कैसे बराबर होता है। तो भाज्य हमारा दोस्तों कितना है 95 है 95। भाजक कितना है दोस्तों हमारा 13 है, गुणा में भागफल कितना है 7 है, प्लस में शेषफल कितना है 4। तो 13 सत्ते करें दोस्तों 91, प्लस में करें 4, कितना आएगा आपका यहाँ पर 95। और यहाँ पर भी कितना है 95। तो ये जो दोस्तों हमारा बराबर होता है, ये चीज़ आपकी अच्छे से बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये जो हमारा यहाँ पर शेषफल हो गया कितना 4। अब इसको हटाते हैं। अब कुछ इसकी जो थ्योरी होती है दोस्तों उसको समझते हैं। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो निकल करके आती है वो आती है दोस्तों यहाँ पर आपकी कि आपका पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर, यानी कि आपका धनात्मक शेषफल, ऋणात्मक शेषफल। और बात आती है दोस्तों कि यहाँ पर धनात्मक शेषफल सही माना जाएगा या ऋणात्मक। तो हर केस में जो है दोस्तों आपका यहाँ पर सही जो माना जाएगा वो आपका यहाँ पर धनात्मक शेषफल ही माना जाएगा। तो फिर हमें यहाँ पर ऋणात्मक जो शेषफल होता है उसका जिक्र क्यों करते हैं दोस्तों, तो ये आपकी कुछ ही देर में अभी यहाँ पर आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम ऋणात्मक शेषफल से कितनी जल्दी किसी भी प्रश्न का आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कोई से भी संख्या है कितनी है 76। इसको अगर मैं दोस्तों डिवाइड करूं 11 के साथ, तो मेरे को बताइए कि यहाँ पर जो शेषफल होगा वो हमारा यहाँ पर क्या होगा। तो 11 का इसमें दोस्तों भाग देंगे तो 11 6 66, 66 तक जाता है। यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर इसका कितना है 10। कितना है दोस्तों 10। अब इसका नेगेटिव रिमाइंडर भी होता है। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, यानी इसमें तो आपने देखा कि 76 से छोटी वह संख्या लेनी है जो कि 11 से कट रही हो। अब इसमें लेना है कि 76 से बड़ी वह संख्या लेनी है जो 11 से कट जाए, तो कितना होता है 77। यानी कि दोस्तों इसका जो माइनस का रिमाइंडर है वो हमारा यहाँ पर कितना होगा 1। पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा कितना है इसका 10। नेगेटिव रिमाइंडर कितना है आपका यहाँ पर 11 है, जो जिसकी की काफ़ी ज़्यादा जो है दोस्तों यहाँ पर आपका पॉजिटिव रिमाइंडर
वहीं पर दोस्तों आपका नेगेटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर, दोनों पर ही दोस्तों यहाँ पर आपका, दोनों से ही हम यहाँ पर दोस्तों समझेंगे। कभी कभी प्रश्न जो होंगे दोस्तों वो हमारे इस तरीक़ा से जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कभी कभी इस तरीक़ा से हमारा प्रश्न जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो दोनों ही चीज़ को हमको यहाँ पर दोस्तों ध्यान से पढ़ना है। अब जो दोस्तों जैसे कि हम बात करें दोस्तों, वो एक संख्या है 228। इसको दोस्तों अगर मैं डिवाइड करूँ 200 आपका 23 से, तो मेरे को बताइए यहाँ पर कि आपका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, वहीं पर आपका नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप इसमें यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर क्या 228 से कोई बड़ी ऐसी संख्या है जो 23 से पूरी तरह कट जाए, तो दोस्तों बिल्कुल कट जाएगी। यानी कि यहाँ पर 230 है, कितनी है 230, तो यह संख्या हमारी पूरी तरह कट जाएगी कि 23 से 30 बार, यानी कि 30 बार। और हमने इसमें कितना बढ़ाया, यानी कि आपका माइनस कितना करना हुआ 2। तो इसका हमको पता है कि नेगेटिव रिमाइंडर हमको यहाँ पर पता चलेगा कितना है 2। तो अब हमें यहाँ से पॉजिटिव रिमाइंडर जो होता है वो निकाल सकते हैं, यानी कि धनात्मक शेषफल निकाल सकते हैं। वो कैसे, वो ये 2 है, इसको जोड़ेंगे किस में, 23 में। तो 23 में जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका 2 को जो माइनस का है, माइनस का 2 आपका यहाँ पर चला जाएगा, कितना बचेगा 21। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो शेषफल निकला है, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है हमारा 21, नेगेटिव रिमाइंडर कितना है 2। उम्मीद है कि आपका यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अभी भी जो है दोस्तों यहाँ पर नहीं हुआ है, तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं एक संख्या। सपोज कीजिए दोस्तों कोई भी संख्या है कितनी 113, इसको हम डिवाइड करें किससे, 19 से। तो हमको बताइए यहाँ पर कि पॉजिटिव रिमाइंडर इसका क्या होगा, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा। और पॉजिटिव रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर दोनों से ही हम यहाँ पर दोनों का ही जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि आगे चलकर जब हम यहाँ पर प्रश्नों को बनाएंगे तो आपका जो नेगेटिव रिमाइंडर होगा वो आपके जो प्रश्नों को कुछ ही चंद सेकंड में सॉल्व करा देगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर 19 का भाग देंगे तो दोस्तों आपको पता है कि 19 छिक्के कितना होता है 114, कितना होता है 14। 19 पंजे करें तो दोस्तों यहाँ पर कितना होता है 95, यानी इससे छोटा कितना है 95 है, इससे बड़ा कितना है 114 है। तो 95 आपका यहाँ पर करें तो कितना होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर तो आपका 18 है, हो जाएगा, ये चीज़ कन्फर्म है। लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर की बात करें तो 13 से बड़ा 14 है, यानी कि कितना है 1। तो यहाँ पर दोनों ही रिमाइंडर आपके सामने अच्छे से दोस्तों यहाँ पर निकल करके आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों एक संख्या हम यहाँ पर और लेकर के देखते हैं, उसके बाद में हम आपको समझाते हैं। जैसे कोई भी संख्या है दोस्तों यहाँ पर 80, कितना है 80, अगर मैं डिवाइड करूँ 80 को 15 से, किससे 80 को मैं डिवाइड करूँ 15 से, तो मेरे को इसका पॉजिटिव रिमाइंडर बताइए वो नेगेटिव रिमाइंडर बताइए, दोनों ही शेषफल आपको बताने हैं। तो दोस्तों 15 से 80 से छोटी वो संख्या जो 15 से कट जाए कितना है 75। 80 से बड़ी हुए संख्या जो 15 से कट जाए कितना है 90। अब आपको यहाँ पर निकालना है पॉजिटिव रिमाइंडर, यानी हमेशा आपको कम ही लेकर के चलना है, ज़्यादा लेकर के चलेंगे तो आपको यहाँ पर घटाना पड़ेगा, क्योंकि आपका शेषफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा कितना है 5, नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा 10। दोनों को आप जोड़ेंगे तो दोनों का सम जो होगा वो इसके बराबर होगा, किसके बराबर 15 के बराबर। तो ये चीज़ बेसिक है, लेकिन आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बार बार इसके ज़रूरत जो है दोस्तों आपको प्रश्नों में पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको हटाते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ से जो प्रश्न निकल करके आते हैं वो हमारे आखिर किस किस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसको अब हटाते हैं, और जो भी ये सारे टाइप जो होते हैं दोस्तों उन सभी टाइप का हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जैसे कि हम बात करें कोई भी संख्या है हमारी, ये जो हमें यहाँ पर समझते हैं कि पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर दोनों की कितनी भूमिका होती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सपोज कीजिए दोस्तों कोई भी संख्या हमारे यहाँ पर 1999 गुणा में आपको 2999, इसको दोस्तों अगर मैं डिवाइड करूँ 25 से, तो मेरे को यहाँ पर बताइए कि शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। और प्रश्न दोस्तों आपको देखने में ज़रूर यहाँ पर आपका बड़ा लग रहा होगा, लेकिन प्रश्न बहुत ही आसान है अगर इसका कंसेप्ट आपको पता है तो सबसे पहले दोस्तों आप किसी भी संख्या को विभाजित करते हैं, जैसे कि आपने अभी डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ा, यानी कि विभाज्यता के नियम पढ़े। तो विभाज्यता के नियम में हमने एक नियम पढ़ा जो कि किसका 25 का, कि कोई भी संख्या 25 से कब विभाजित होगी, 25 से कब डिविजिबल होगी। तो कोई भी संख्या 25 से जब विभाजित होगी जब उसके अंतिम के 2 अंक 25 से कटेंगे। तो अंतिम के 2 अंक वहाँ के 99 है जो कि 25 से नहीं कटेंगे। लेकिन 99 से छोटी तो कोई संख्या होगी
जिसको कि आपको यहाँ पर 25 काट रहा होगा, तो वो संख्या होगी आपकी यहाँ पर 75। वो संख्या यहाँ पर भी होगी आपके 75। तो 75 और आपके बाकी में कितना बचा है आपका 24 बचा है। यहाँ पर भी देखें तो 75 के बाद 24 बचा है, बटे में कितना है दोस्तों आपका 25 है, बटे में कितना है 25। तो 24 गुणा 24 करें तो दोस्तों 576 होता है, बटे में आपका 25 करेंगे। अब 25 का फिर से नियम लगाएं तो कितना 75 तक भाग जाता है, यानी शेषफल कितना बचेगा 1। तो दोस्तों यह चीज़ हमारी निकल करके यहाँ पर आ गई कि इसका जो शेषफल होता है वो हमारा यहाँ पर कितना है 1 है। अब बात करते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर से कितनी जल्दी हमारा प्रश्न सॉल्व होगा वो चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे कितना है 1999 गुणा में यहाँ पर कितना है 2999, बटे में कितना है 25। अब 25 से छोटी संख्या ली थी हमने, अब मान लेते हैं 25 से बड़ी संख्या। सपोज कीजिए दोस्तों 1999 है, इसमें एक जोड़कर हम मान लेते हैं कितना 2000। तो 2000 तो 25 से इजीली कट जाता है। यहाँ पर 2999 ना मानकर इसको मान लेते हैं 3000, तो 3000 भी 25 से इजीली कट जाता है। तो यहाँ पर हमने कितना माना 1, जो कि किस में था आपका माइनस में, गुणा में यहाँ पर भी कितना माना 1, जो कि किस में था माइनस में। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 1 का गुणा 1 में करेंगे दोस्तों कितना आएगा 1, यानी कि यहाँ से जो शेषफल हमारा निकला है वो कितना है दोस्तों 1 निकला है यहाँ से भी। तो इतना ज़्यादा जो लफड़ा जो दोस्तों होता है वो करने की आपको किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो आपका यहाँ पर दोस्तों इसको आप कितना मान लीजिए 2000 मान लिया हमने, इसको 3000 मान लिया, और डायरेक्ट हमने यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व कर दिया, और कितना जो प्रश्न है वो आपका सॉल्व कितना छोटा जो है यहाँ पर हो गया। चलिए दोस्तों अब हम इसको हटाते हैं। अब कुछ नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर लिख करके देखते हैं जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिस प्रकार के प्रश्न उनके बारे में दोस्तों हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमारे पास एक प्रश्न है 1701 गुणा में आपका दोस्तों 1702 गुणा में आपका 1703, डिवाइड में आपका कितना है 17। अब इसका हमको शेषफल बताइए कि इसका जो हमारा शेषफल होगा वो क्या होगा। इसका हमको क्या बताना है दोस्तों रिमाइंडर, यानी कि इसका जो शेषफल होगा वो हमारा आखिरकार क्या होगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कितना है 1701, यानी कि 17 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका 1700 है, तो 17 बार 100 बार फुल जो आपका डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर अब बचेगा कितना आपका 1 बचेगा। यहाँ पर ए भी 17 से 100 बार हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी कितना बचेगा 2। यहाँ पर ए भी 100 बार कट जाएगा, यानी कितना बचेगा 3। तो आपका झंझट सिर्फ और सिर्फ इतना है कि 3 और 2 3 दूनी करें 6, 6 कम 6, यानी कि दोस्तों यहाँ से जो शेषफल निकला है, क्या निकला है दोस्तों हमारा शेषफल, वो कितना है दोस्तों, यहाँ से जो शेषफल है वो हमारा 6 है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर अच्छे से दोस्तों आपको यहाँ पर कि शेषफल क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, वो चीज़ हमने अच्छे से समझ ली, और जिस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो आखिर कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो भी हमने यहाँ पर सॉल्व करके देख लिए। अब जो दोस्तों हम एक प्रश्न और देखते हैं 631 गुणा में दोस्तों 632 गुणा में 633 और गुणा में 634, डिवाइडेड में दोस्तों आपका कितना है 9। अब इसको हमको बताइए कि इसका जो शेषफल होगा, इसका जो शेषफल होगा दोस्तों वो हमारा यहाँ पर क्या होगा। तो प्रश्न आपको भले ही देखने में बड़ा दिख रहा हो, लेकिन प्रश्न बहुत ही छोटा है, और इसका आंसर हम कुछ ही सेकंड में कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो दोस्तों 9 से आप डिवाइड करेंगे तो 9 7 63, यानी कि आपका 63, 9 7 63, 9 7 63, 9 7 63। तो यहाँ पर ये जो कट गया कितना बचा, यहाँ 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा। तो 1 बचा गुणा में 2 बचा, 3 बचा, वो 4 बचा। तो 2 एकम 2, 2 3 6, 6 चौक करेंगे कितना हुआ 24। 24 को डिवाइड फिर आप 9 से करें तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना बचेगा 6। यानी कि दोस्तों इसका जो शेषफल है, इसका जो रिमाइंडर है दोस्तों वो हमारे यहाँ से कितना निकला है 6 निकला है। उम्मीद है कि अच्छे से यहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब इससे हटाते हैं, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जहाँ से कि भर भर के जो प्रश्न होते हैं वो आपका एसएससी चाहे यूपी पुलिस, वो वहीं बात करें रेलवे की, जो कि यहाँ से प्रश्न पूछता है। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम हटा देते हैं। ये कुछ कंसेप्ट थे जिनके बारे में भी कि आपको यहाँ पर अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब आप बात करते हैं कि जो पावर वाले प्रश्न होते हैं, जैसे कि बात करें यहाँ पर 125 की पावर 338 डिवाइड में आपका 124। अब बताइए कि इसका आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा।
वहीं पर दोस्तों एक प्रश्न मैं यहाँ पर और लिखूँ 125। एक ही कंसेप्ट से हम जो है दोस्तों सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर कितना है दोस्तों 337। ये जो हमारे 2 प्रश्न हो गए और इसकी सीरीज जो क्या चलती है उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखनी है। सबसे पहले इसका जो बेसिक होता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों कितना है 126, 24 ऊपर में 125, 124 से इसको आप जाएंगे तो कितना बचेगा 1। अब 1 की पावर में कितना है 338। तो 1 की पावर 338 है, यानी कि इसका शेषफल कितना होगा। इसका जो शेषफल है वो हमारा दोस्तों कितना है 1 है। कितना है इसका जो शेषफल 1। अच्छे से क्लियर हो गया। अब जो है दोस्तों यहाँ पर कितना है 125 है, नीचे 124 से डिवाइड करें कितना बचेगा 1। 1 की पावर कितना करना है 337, तो कितना आएगा प्लस का 1, यानी कि इसका भी जो शेषफल होगा, इसका भी जो शेषफल है वो हमारा यहाँ पर कितना है 1। अब इसमें एक चीज़ जो दोस्तों चलती है जो कि आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों आपका प्लस का 1 है, क्या है हमारे यहाँ पर जो चीज़ आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसे प्रश्नों को दरअसल आप जब भी सॉल्व करेंगे तब के लिए, कि दोस्तों आपका प्लस का 1 है, क्या है प्लस का 1, और इसकी पावर आप कोई सी भी सम संख्या जैसे कि 128 हो सकता है, यानी कि एक सम संख्या है, तो आप यहाँ पर करेंगे तो इसका जो आंसर रहेगा प्लस का 1 रहेगा हमेशा। क्या रहेगा प्लस का 1। अब जो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं आपका यहाँ पर कि प्लस का 1 की कोई भी विषम संख्या जैसे कि 127, तो इसका भी जो आंसर रहेगा वो आपका प्लस का 1 रहेगा। कितना रहेगा प्लस का 1। अब सपोज कीजिए कोई भी आपका माइनस का 1, उसकी पावर आप सम संख्या करेंगे तो इसका भी जो आंसर रहेगा दोस्तों प्लस का 1 रहेगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। अब बात आती है माइनस का 1, तो माइनस के 1 की आप विषम पावर करेंगे जैसे 127, तो इसका जो आंसर रहेगा वो दोस्तों हमेशा माइनस का 1 रहेगा। चारों चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। यहाँ से जो आपका प्रश्न थोड़ा सा भी नज़र हटी तो प्रश्न गलत हो जाता है। ये चीज़ आपको दोस्तों ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर चलिए, अब जो यहाँ से तो आपको यहाँ पर दोनों ही संख्या प्लस में थी, तो आपका जब प्लस में 1 है तो उसकी पावर सम करो या विषम करो, आंसर एक ही आएगा। अब आपका प्रश्न गलत कहाँ हुआ चलिए देखते हैं। जैसे कितना है 125 डिवाइड में करेंगे दोस्तों 126 से 340, ये जो आपका क्या है पावर में है। बताइए कि यहाँ पर जो शेषफल होगा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो शेषफल होगा वो हमारा यहाँ पर क्या रहने वाला है। वहीं पर बात करें दोस्तों 125 माइनस में 126 की पावर 341, इसका भी शेषफल हमको बताना है कि आखिर फिर हमारा इसका जो शेषफल होगा, इसका जो रिमाइंडर होगा वो हमारा यहाँ पर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखें कितना है 126, ये जो आपका 125 डिवाइड करना है तो हमको 126 इसको मान लेते हैं, यानी कि माइनस का 1। माइनस के 1 की पावर कितना है सम संख्या है, तो आंसर आपका शेषफल क्या रहेगा 1 रहेगा, यानी कि इसका जो रिमाइंडर है, इसका जो शेषफल है वो हमारे यहाँ पर क्या है 1। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखें तो क्या है माइनस का 1, और माइनस के 1 की पावर क्या है विषम संख्या है। जब माइनस के 1 की पावर विषम संख्या है तो दोस्तों आंसर माइनस का 1 आएगा। और एक चीज़ मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है कि हमारा जो रिमाइंडर होता है, जो शेषफल होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। तो यहाँ पर ऋणात्मक है तो हम इसको धनात्मक बनाएंगे। धनात्मक कैसे बनाएंगे, इसमें इसको जोड़ेंगे 126 को, तो 126 ए माइनस का है ए प्लस का है, तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा 125। यानी कि दोस्तों इस यहाँ से आपका जो एक शेषफल कितना निकला है 125 शेषफल निकला है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये जो कंसेप्ट है वो आपका अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए कुछ और प्रश्न हम यहाँ पर करके देखते हैं, उसके बाद में भी हम बढ़ेंगे कि जो नेक्स्ट कंसेप्ट होता है इसमें शेषफल प्रमेय में वो आपका यहाँ पर क्या होता है, और उसके भी प्रश्न हम यहाँ पर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसको हटा देते हैं। उम्मीद है कि आपने यहाँ पर नोट कर लिए होंगे। तो चलिए हम बढ़ेंगे अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ये जो आपका दोस्तों यहाँ पर अच्छे से तीनों चारों चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि कब हम किसकी पावर करें तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है। जैसे दोस्तों बात करें 228 डिवाइडेड में 227 की पावर 1000, यानी कि आपका 10,040, इसका आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा
दूसरा प्रश्न दोस्तों हमारे यहाँ पर 241 बट्टे में आपका यहाँ पर 241 बट्टे में 240 और इसकी पावर दोस्तों 1097। दोनों का हमको आंसर बताना है। दोनों ही प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त हैं दोस्तों। इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों पूछे जाते हैं इसी वाले कंसेप्ट पे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपका एक ज़्यादा है, यानी कि 227 से एक बार तो चला जाएगा। शेषफल आपका यहाँ पर कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, 1। अब 1 की पावर दोस्तों यहाँ पर कितना है, 10,040 है। कितना है, 10,040। तो मैंने आपको बताया है कि प्लस का 1 अगर हो तो इसकी पावर सम संख्या हो और कितनी हो, तो आंसर आपका यहाँ पर प्लस का 1 ही आएगा। यानी कि दोस्तों इसका जो शेषफल रहेगा, इसका जो हमारा शेषफल रहेगा वो क्या रहेगा, प्लस का 1 रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, प्लस का 1। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर कितना है, 241, 240 से डिवाइड करना है, यानी एक शेष बचेगा, कितना, 1। अब 1 की पावर दोस्तों आपको यहाँ पर 1097 करनी है, जो कि प्लस का 1 है। प्लस के 1 की पावर विषम संख्या हो तो आपका प्लस का 1 आएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ से भी जो शेषफल हमारा निकलेगा, यहाँ से भी जो हमारा शेषफल निकलेगा दोस्तों, यहाँ से भी आपका क्या निकलेगा, प्लस का 1 शेषफल निकलेगा। तो उम्मीद है कि अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब ये तो आपका प्लस के केस में हो गई। अब देखते हैं दोस्तों माइनस वाले केस में कि उसमें भी हमारे यहाँ पर क्या होता है। उसके बाद में बढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो चलिए दोस्तों हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, आपका यहाँ पर आपका यहाँ पर 239 डिवाइडेड में आपका दोस्तों 240 की पावर दोस्तों 988। पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न के बारे में दोस्तों बात करें तो 239 डिवाइडेड में दोस्तों 240 की पावर दोस्तों आपका यहाँ पर 329। दोनों ही प्रश्न का आंसर हमको यहाँ पर दोस्तों देख कर देखना है कि दोनों ही प्रश्न का जो रिमाइंडर आएगा, का शेषफल आएगा, वो क्या आएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 239 नीचे 240 है, इसको आप डिवाइड करें तो क्या आएगा, माइनस का 1। जब माइनस का 1 है, इसकी पावर आप यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी सम संख्या करेंगे आपके यहाँ पर माइनस के 1 की सम संख्या, तो आपका उत्तर प्लस का 1 आता है। यानी कि दोस्तों इस वाले केस में भी इसका शेषफल होगा, इसका शेषफल वो आपका 1 आएगा। तो तीनों केस में आपका शेषफल 1 होता है। आपका जो काम खराब करता है, जो आपका यहाँ पर कन्फ्यूजन करता है, वो आपका ए वाला करता है। इसको देखकर आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका यहाँ पर होता है क्या है, 240, यहाँ पर 239 क्या है, माइनस का 1। अब माइनस का 1 है, इसकी पावर क्या है, एक विषम संख्या है। माइनस के 1 की पावर भी विषम संख्या है, तो उत्तर क्या आता है, माइनस का 1। यानी कि दोस्तों इसका जो शेषफल है वो क्या है, आपका माइनस का 1। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है कि शेषफल माइनस में है, जबकि शेषफल माइनस में तो कभी भी होता ही नहीं है। अगर माइनस में है तो हमको इसको प्लस में बनाना होता है। तो इसको आपको किस में जोड़ना होगा, 240 में। तो 240 प्लस का है, 1 माइनस का है, शेषफल 239 होगा। कितना होगा, 239। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ आपको यहाँ पर ये जो शेषफल कितना है, 239। तो अब चलिए एक कंसेप्ट इसमें और बचता है, जिसके बारे में हम यहाँ पर दोस्तों डिस्कस करके देख लेते हैं, और वो क्या है। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब जो है दोस्तों हमें यहाँ पर करके देखते हैं। जैसे कि एक जो हम इसको भी चलिए अब हटा देते हैं, इसका भी हमारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं बचा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे कोई भी संख्या होती है वो इस प्रकार के, जैसे कि कोई भी 2 संख्या होंगी, ए और बी हो सकती है, यानी ए और पी। जैसे मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर, यहाँ 30 है या 19 है, इसकी पावर कितना है, 18। तो यहाँ पर इसका जो शेषफल रहता है वो हमेशा क्या रहता है, 1। और 1 इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है वो फॉलो क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए ये संख्या ए, ये संख्या है पी। क्या है, ये संख्या ए है, ये संख्या पी है, और ये संख्या हमेशा p माइनस 1 होगी, यानी कि इसमें से एक कम होगी। तो यहाँ पर दोस्तों ए वो p हमेशा क्या होगी, यानी कि SHOULD शुड बी को प्राइम। अब इसका मतलब क्या है, को प्राइम का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर सहअभाज्य।
सहभाज्य। अब सहभाज्य का मतलब कि उसमें कुछ भी कॉमन ना हो वन के अलावा, यानी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन होगा, तो यहाँ पर को प्राइम। अब ए है, ए पी है, यानी कि दोनों संख्या जो होती हैं वो आपकी सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो सहभाज्य संख्या है 30 और 19, और 19 में से एक कम इसकी पावर होनी चाहिए यानी 18। अगर ऐसा है तो इसमें हमेशा रिमाइंडर यानी कि शेषफल 1 होता है। तो आप इस कंसेप्ट को नोट कर सकते हैं, जो कि यहाँ से आपके आगे चलकर जो प्रश्न होंगे दोस्तों, वो आपके इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो दोस्तों यहाँ पर आपके बनने वाले हैं। कैसे, चलिए दोस्तों देखते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम बात करें यहाँ पर 40/31 की पावर आपके 30, तो शेषफल क्या होगा? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न दोस्तों हमारे यहाँ पर यह है 77 में दोस्तों आपका यहाँ पर 29 की पावर 28। यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर जो शेषफल होगा वो हमारा क्या होगा। तो एक चीज़ मैंने दोस्तों आपको बताई है कि ए है, ए पी है, और ये जो पावर है वो p-1 होगी, यानी इसमें से एक कम होगी। अगर ऐसा है तो शेषफल हमेशा आपका 1 आएगा, यानी कि शेषफल हमेशा 1। यहाँ पर ए है, ए पी है, दोनों संख्या कैसी हैं? सहभाज्य संख्या। और यहाँ पर जो आपकी पावर है वो इसमें से एक कम है, तो शेषफल हमेशा 1 रहेगा दोस्तों, जो कि मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। ये चीज़ आपको बार बार आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। यहाँ पर कितना है? 28, इसमें से एक कम, यानी यहाँ पर भी जो शेषफल आएगा हमारा वो दोस्तों कितना आएगा? वो आपका 1 आएगा, यानी कि यहाँ पर भी जो रिमाइंडर है वो हमारा यहाँ पर कितना है? 1। तो चलिए, एक कंसेप्ट आपने यहाँ पर नोट तो अच्छे से कर लिया होगा। इसको मैं हटाता हूँ दोस्तों, और कुछ प्रश्न होते हैं उनको मैं यहाँ पर आपका लिख देता हूँ, जिनका कि आंसर आपको यहाँ पर कहाँ पर देना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में देना है। जिनका आंसर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में देना होगा। कैसे? तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ 231 की पावर आपका यहाँ पर 219, यानी कि आपका बटे में, और यहाँ पर कितना है पावर में? 218। बताइए कि यहाँ पर इसका जो शेषफल होगा वो हमारा यहाँ पर क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आपका 71 बटे में आपका दोस्तों 20 की पावर में 19। बताइए कि यहाँ पर इसका जो शेषफल होगा वो हमारा आखिरकार यहाँ पर क्या होगा। 2 प्रश्न हो गए आपके यहाँ पर। तीसरा प्रश्न दोस्तों हमारे यहाँ पर यह हो जाएगा 61 की पावर आपका यहाँ पर 34 बटे आपका ऊपर में कितना? 33। तो चलिए बताइए कि इसका जो रिमाइंडर होगा, इसका शेषफल होगा वो हमारा यहाँ पर आखिर क्या होगा। चौथा प्रश्न दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार से है 93 की पावर आपका दोस्तों 61 की पावर में आपका यहाँ पर 60। बताइए कि इसका जो रिमाइंडर होगा, इसका जो शेषफल होगा दोस्तों वो हमारा यहाँ पर आखिर क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों चारों ही प्रश्न हैं। प्रश्न बहुत ही इजी हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी कंसेप्ट अच्छे से समझा है तो आप आंसर इजीली आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों दे सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।